नमस्कार दोस्तों, धीरज एजुकेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी करंट अफेयर अप्रैल 2026 पेज नंबर 32 और 33। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 32 की। तो इसका मुख्य टॉपिक है राज्य सरकार योजनाएं 2024-25। एक तरफ राज्य है और उसके योजना या कार्यक्रम का नाम दिया है। उसके बाद उसके मुख्य बिंदु और उद्देश्य के बारे में चर्चा किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसके मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम और बफर में सफर योजना, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना की। तो इसका मुख्य बिंदु है राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना। बात करते हैं डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम की। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वच्छ सेवाएं उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं बफर में सफर योजना की। इसके तहत इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान की। तो इसके मुख्य बिंदु है शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो इसमें मुख्य योजनाएं या कार्यक्रम इस प्रकार है। पहला है सीएम लाडली बहना आवास योजना, ई स्कूटी योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ये सभी योजनाएं मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीएम लाडली बहना आवास योजना की। तो इसके तहत लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब बात करते हैं ई स्कूटी योजना की। तो इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र या छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की। तो इसके तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो इसका मुख्य योजना है महतारी वंदना योजना और मुख्यमंत्री मितान योजना। ये दोनों योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चलिए बात करते हैं महतारी वंदना योजना की। तो इसके तहत राज्य के लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा। कितना रुपया दिया जाएगा? तो 1,000। ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना की। तो इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अब बात करते हैं ओडिशा राज्य की। तो इसका मुख्य योजना या कार्यक्रम इस प्रकार है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, एक मारा परियोजना, कालिया योजना, सुभद्रा योजना। ये सभी ओडिशा राज्य से संबंधित है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की। इसका मुख्य बिंदु है कक्षा 9 से 11वीं में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए लाया गया है। अब बात करते हैं एक मारा परियोजना की। तो इसके तहत संस्कृति और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। अब बात करते हैं कालिया योजना की। तो यह छोटे और भूमिहीन किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब बात करते हैं सुभद्रा योजना की। तो इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं का सशक्त बनाना है। सशक्त का मतलब होता है यानी मजबूत बनाना है। ये सभी रहा ओडिशा से संबंधित। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो इसका मुख्य योजना है मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, युवा निधि योजना, कुसुम सिंह सौर योजना और प्रगति पथ योजना। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना की। तो इसके तहत ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब बात करते हैं युवा निधि योजना की। तो इसके तहत
बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब बात करते हैं कुसुम सिंह योजना की। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके तहत सौर इकाइयां स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना है। अब बात करते हैं प्रगति पथ योजना की। तो इसके तहत ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए लाया गया है। चलिए बात करते हैं गुजरात की। तो इसके मुख्य योजना या कार्यक्रम इस प्रकार है। नमो श्री योजना, नमो सरस्वती योजना और श्रमिक बसेरा योजना और शौनी योजना, ये सभी गुजरात से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं नमो श्री योजना की। तो इसके तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कितने हजार रुपए की? तो 12,000 रुपए की। किस योजना के तहत? तो नमो श्री योजना के तहत। और नमो श्री योजना कहाँ है? तो गुजरात में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं नमो सरस्वती योजना की। तो इसके तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर 11वीं कक्षा के लड़कियों के लिए लाया गया। और बात करें श्रमिक बसेरा योजना की, ये भी गुजरात से संबंधित है। और इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बात करते हैं शौनी योजना की, ये भी गुजरात से संबंधित है। और किसानों की कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु लाया गया है। अब बात करते हैं झारखंड राज्य की। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया समान योजना की। तो इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? तो 1,000 रुपये मिलेगा। और मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत, और यह झारखंड में लाया गया। अब बात करते हैं अबुआ आवास योजना की। तो इसके उद्देश्य है कि 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। इंदिरा सौरा गिरिजला विकासम योजना, इंदिरामा आवास योजना, राजीव युवा विकास योजना और रायतु भरोसा योजना, ये सभी तेलंगाना से संबंधित है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना की। तो इसके तहत आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना है। अब बात करते हैं इंदिरामा आवास योजना की, ये भी तेलंगाना से संबंधित है। और इसके तहत गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब बात करते हैं राजीव युवा विकासम योजना, ये भी तेलंगाना से संबंधित है। और इसके तहत राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। अब बात करते हैं रायतु भरोसा योजना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। रायतु भरोसा योजना के तहत किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना है। और हर किसानों को 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलेगा। कितने रुपए? तो 12,000 रुपये। और किस योजना के तहत? तो रायतु भरोसा योजना के तहत। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ये राजस्थान से संबंधित है। और इसके तहत स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। अब बात करते हैं विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम की, ये भी राजस्थान से संबंधित है। और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, यह भी राजस्थान से संबंधित है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पेज नंबर 33 में तमिलनाडु राज्य की। इसका मुख्य योजनाएं इस प्रकार है। मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना और कलेगनार महिला पात्रता योजना। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना की। तो इसके तहत राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना है। अब बात करते हैं कलेगनार महिला पात्रता योजना की। तो इसके तहत राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब महाराष्ट्र राज्य की। मुख्य योजनाएं इस प्रकार है। बाली राजा फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की वाहन योजना,
लेक लड़की योजना, लाडला भाई योजना, ये सभी योजनाएं महाराष्ट्र से संबंधित है। अब चर्चा करते हैं बली राजा फसल सहायता योजना की। तो इसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता हेतु लाया गया। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की। तो इसके तहत इस योजना से संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं का 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। बात करते हैं लेक लड़की योजना की। तो इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बात करते हैं लाडला भाई योजना की। तो इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वाले को 8000 रुपये प्रति माह एवं ग्रेजुएट करने वाले युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये सभी योजनाएं महाराष्ट्र से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हरियाणा की। तो इसमें मुख्य योजनाएं या कार्यक्रम इस प्रकार है। लाडो लक्ष्मी योजना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान और गवाह सुरक्षा योजना, ये सभी हरियाणा राज्य से संबंधित है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चलिए बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो इसका मुख्य योजनाएं इस प्रकार है। लाडो लक्ष्मी योजना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान और गवाह सुरक्षा योजना, ये सभी हरियाणा राज्य से संबंधित है। चलिए बात करते हैं लाडो लक्ष्मी योजना की। तो इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। चलिए अब बात करते हैं एक पेड़ माँ के नाम की। तो इस कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब बात करते हैं गवाह सुरक्षा योजना की। तो इसके तहत गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया। अब बात करते हैं गोवा की। तो इसका मुख्य योजनाएं है गृह आधार योजना। इसके तहत गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया गया। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो इसके मुख्य योजनाएं इस प्रकार है। एक परिवार एक युद्धमी योजना, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना और दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, थलक्की बंधनम योजना, ये सभी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब बात करते हैं एक परिवार एक उद्यमी योजना की। तो इसके तहत हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की। राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए लाया गया। अब बात करते हैं दीमक 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की। तो इसके तहत महिलाओं को प्रति वर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु लाया गया। अब बात करते हैं थलक्की बंधम योजना की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इसके तहत स्कूल जाने वाली बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो इसके मुख्य योजनाएं इस प्रकार है। उद्यमिता खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना, हेल्प कार्यक्रम, ये सभी योजनाएं उत्तराखंड से संबंधित है। अब बात करते हैं उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की। तो इसके तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब बात करते हैं हिम प्रहरी योजना की। तो इसके तहत यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। बात करते हैं ई हेल्प कार्यक्रम की। तो इसके तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की। तो इसका मुख्य योजनाएं इस प्रकार है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, हिम उन्नति योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री सबल योजना, ये सभी योजनाएं हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए बात करते हैं राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की। तो इसके तहत बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अब बात करते हैं हिम उन्नति योजना की। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की। तो इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1%
ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सबल योजना की। तो इसके तहत हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वच्छ सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए लाया गया है। चलिए बात करते हैं लद्दाख की। तो इसका मुख्य योजना है कुन संयम योजना है और इसके तहत विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु लाया गया। अब बात करते हैं असम राज्य की। तो इसके मुख्य योजनाएं इस प्रकार है निजुत मोइना योजना और अरुणोदय 2.0 योजना। ये दोनों योजनाएं असम से संबंधित है। अरुणोदय योजना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अरुणोदय 2.0 योजना या अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है या असम से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके तहत राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बिहार राज्य की। तो इसके मुख्य योजनाएं इस प्रकार है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना और मिशन दक्ष। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की। तो इसके तहत 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की। तो इसके तहत गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000 और संगीतकारों को 7500 और विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अब बात करते हैं मिशन दक्ष की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया। किसके लिए लॉन्च किया गया? तो प्राथमिक विद्यालयों के जो कमजोर विद्यार्थी हैं उसके लिए मिशन दक्ष लाया गया। चलिए बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो इसके मुख्य योजनाएं इस प्रकार है लोक मिलनी योजना, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। चलिए बात करते हैं लोक मिलनी योजना की। तो इसके तहत जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। चलिए अब बात करते हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट की। तो इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। चलिए बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। तो इसके मुख्य योजनाएं इस प्रकार है सीएम साथ योजना और सीएम चाश्रमी कल्याण प्रकलन योजना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सीएम साथ योजना की। तो इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। अब बात करते हैं सीएम चाश्रमी कल्याण प्रकलन योजना की। तो इसके तहत राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 34 में। इसका मुख्य टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। फरवरी 2026 में कुल बेरोजगारी दर 4.9% और शहरी बेरोजगारी दर 6.6%, ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2% हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार 428.5 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा है और आरबीआई ने भारत का दूसरा संरक्षित डाटा संग्रह सेंटर उड़ीसा में लॉन्च किया है और व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदलकर 2022-23 किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है। चलिए बात करते हैं आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की घोषणा की है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साझेदारी में लॉन्च किया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 में शुरू हुआ है। जापान को पीछे छोड़ भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अब बात करते हैं आकाश एयर आईएटीए की हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइंस बनी है। एफएसएस आईएसओ आईईसी 42,001
सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बनी। डिलाइट्स इंडिया टैक्स प्रज्ञा नामक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। अब बात करते हैं, आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। एचडीएफसी बैंक 2025 में भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? तो एचडीएफसी बैंक। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी। एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। बात करते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है और तेलंगाना सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। भारत में पहली कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हुआ और डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है और केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। बात करते हैं, भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जिद्दा सऊदी अरब में सऊदी अरब के ज्वेलरी प्रदर्शन सेजेक्स 2025 को शुरुआत की। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया और यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब 5%, 18% और 40% किया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। चलिए बात करते हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश बना है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भी बना है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया और टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। अब बात करते हैं, नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। डूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 में जीता है। बात करते हैं, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना। रेजपे ने टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात बना है और शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया है। और शंघाई शहर कहाँ है? तो चीन में। चलिए बात करते हैं, जुस्पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है और 2000 की रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बना है और एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है और केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की है। चलिए अब बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वीमेन
NRE और NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया। DMRC ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। और RBI सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IRCTC और IRFC 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गए हैं। और बिमस्टेक ने डिजिटल करेंसी बीम क्वाइन की शुरुआत की। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डाटा ऐप लॉन्च किया। चलिए बात करते हैं, LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। और IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। टाटा AIA इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया। आज का प्रश्न है, भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किस बैंक के द्वारा किया गया? आप सब कमेंट में आंसर जरूर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। आप सबका धन्यवाद।